अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 860 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और ओपन हुई थी तकरीबन 817 पॉइंट प्लस ओपन हुई थी। 1196 मार्केट मैक्सिमम गई है प्लस और 569 माइनस भी हुई थी मार्केट। तो मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल रही है आज। और कल काम हुआ था 450 मिलियन शेयर का, आज काम हुआ है 454 मिलियन शेयर का। वैल्यू आज अभी तक अपडेट नहीं हुई। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की वजह से 120 पॉइंट माइनस हुए हैं मार्केट में, पावर जनरेशन की वजह से 48 पॉइंट माइनस हुए हैं और केमिकल की वजह से 36 पॉइंट माइनस हुए हैं। जो प्लस हुआ है सेक्टर उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, एक्सप्लोरेशन वाला मेन सेक्टर वही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 235 पॉइंट प्लस हुए हैं इसकी वजह से। इन्वेस्टमेंट बैंक की वजह से 202 पॉइंट प्लस हुए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की वजह से 108 पॉइंट प्लस हुए हैं और ऑयल एंड गैस जो आपका मार्केटिंग है उसकी वजह से 89 पॉइंट प्लस हुए हैं। तो ये कुछ मिला जुला रुझान रहा। और कंपनीज की बात करें तो एंग्रो एच पहले नंबर पे रहा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर के अंदर, और पीपीएल सेकंड नंबर पे, साजगार तीसरे नंबर पे, ओजीडीसी और पीएसओ चौथे और पांचवें नंबर पे, और मिजान बैंक 128 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव कंट्रीब्यूटर में टॉप लिस्ट में है। उसके बाद हप्पावर 63 पॉइंट माइनस है, यूबीएल 56 पॉइंट माइनस और लकीज 56 पॉइंट माइनस और एचपीएल भी 48 पॉइंट माइनस। तो ये थी जी हमारी समरी के बाद फिर वो एक बड़ी छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके पास ना, एक तो अगर आप जल्दी में हैं स्टॉक मार्केट में कि आप स्टॉक मार्केट से जल्द अज जल्द पैसा बनाना चाहते हैं और आप समझ रहे हैं कि मार्केट अभी मिस हो गई तो बस फिर तो गई। तो अगर आप जल्दी में हैं और आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेगी तो बराए करम आप मार्केट से निकल जाएं। अभी फ़िलहाल अब आपके लिए मार्केट नहीं है। आप जज्बाती हैं और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होती है ना मार्केट, वो जज्बाती बंदे के लिए होती है जो रिएक्शन अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। एक तो बात ये हो गई कि अगर आपको जल्दी है मार्केट में पैसे बनाने की, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी प्लान, आप लॉन्ग टर्म की बात कर लें, शॉर्ट टर्म की बात कर लें, मीडियम टर्म की बात कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आपके पास एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं है। एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए, हर सिचुएशन में लड़ने का, हर सिचुएशन को डील करने का जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो जब तक नहीं है आपके पास, दूसरी बात कि जल्दी देखें, आपके पास आपको जल्दी होती है ना, जिसकी वजह से आप अपना पूरे कैपिटल के साथ काम करते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाना है, आज ही 10 लाख रुपए लगा देंगे। अगर आपने 20 लाख रुपए लगाना है, आज ही 20 लाख रुपए लगा देंगे। फिर कर लो मैनेज, उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो एक लक है आपकी। 20 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आज ही आपने लगा दिए हैं, वो तो लक पे खेल रहे हैं आप, वो खेल रहे हैं, वो बिजनेस नहीं बना रहे आप। बिजनेस बनता है स्किल के साथ और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसमें किस्मत भी शामिल होती है और सिचुएशन भी शामिल होती है, बात की बातें, लेकिन सबसे पहले आपकी स्किल है। तो स्किल कैसे डेवलप होगी? स्किल ऐसे ही डेवलप होगी सर कि आप सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें, कुछ अर्सा देखें, लोगों के साथ डिस्कस करें और एक डिज़ाइन करें एक स्ट्रेटजी कि यार मैंने लॉन्ग टर्म काम करना है तो ये उसके रूल होंगे, ये रेगुलेशंस होंगी, ये उसके स्टॉक्स होंगे, और शॉर्ट टर्म में इस तरह मैंने काम करना है, मीडियम टर्म में इस तरह करना है। अगर आप हर वक्त फैसला करने की सिचुएशन में रहते हैं, हर वक्त आप अभी सिस्टम को बना रहे हैं, हर वक्त आप स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, हर वक्त आप स्ट्रेटजीज को देख रहे हैं, हर वक्त आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं। भाई सीखना और चीज़ होती है। अगर आप सीख रहे हैं फिर सीखें। अगर आपकी कैपेसिटी लाख रुपए की है फिर 2-3 हज़ार रुपये से काम करके आप देखें, सीखें उसको। डायरेक्ट आप पैसों के साथ कूद जाएंगे मार्केट में तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो मैं जो ये सारा दिन ये जो डेली बेसिस के ऊपर आकर मैं आपको ये डिज़ाइन ही समझा रहा होता हूँ, डिज़ाइन करना समझा रहा होता हूँ, रूल्स को समझा रहा होता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। नहीं समझना चाहते आप शॉर्टकट की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, बट मिलेगा कुछ नहीं आपको। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको कि नहीं मिलेगा कुछ। कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। एक देखें, एक बुल रन चल रहा है। बुल रन कब तक चलता है नोबडी नोज, बट बेयरिश मार्केट भी होगी, चॉपी मार्केट भी होगी, हर किस्म की मार्केट आपको मिलेगी। एक बुल रन एक लंबा हो गया वो एक अलग इशू है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी मार्केट्स नहीं मिलेंगी, इस मार्केट के अंदर हर किस्म की वैरायटी मिलेगी आपको।
तो हर वैरायटी के लिए तैयार होना ही, मैं बात कर रहा हूँ ना एंड टू एंड सोल्यूशन के, भाई जब मार्केट गिरेगी उस टाइम आपने क्या करना है, चॉपी मार्केट में आपने क्या करना है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। तो सीधा चलते हैं जी हम मार्केट की तरफ। सबसे पहले देखें, मैं बताता हूँ आपको कि कैटेगरी ए और ए प्लस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखा करें। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। कैटेगरी ए और ए प्लस, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जी, इसको आप देख लें। और इसके बाद हमारे पास है जी क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं, ये भी मेरे पास क्लियर अपवर्ड और ए प्लस तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स ज़्यादा मेरे लिए कीमती हैं। इनको भी आप देखें, ये बिल्कुल मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, इसको भी आप देखें। और 58 है टोटल स्टॉक, 102 में से 58 स्टॉक्स क्लियर अपवर्ड में। इट्स मीन कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, तो आपने मिस कर दी है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। अपॉर्चुनिटीज़ मैं हर वक्त कहता हूँ आपको कि हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। हर 4, 5, 6 दिन की तेज़ी के बाद एक राउंड आता है, आपको दोबारा मौका मिलता है। आप कुछ और सोचते हैं, फिर वो टिकटी को भूल जाते हैं, अलर्ट कैंडल्स को भूल जाते हैं। जितने स्टॉक्स अभी ये 58 स्टॉक्स आए हैं अलर्ट कैंडल बनने के बाद ही आए हैं। आप जाके होमवर्क तो करें, एफएफएल को देखें, निशात मिल को देखें, पीएसओ को देखें, अस्करी बैंक को देखें, अटक रिफाइनरी को देखें, इनकी अलर्ट कैंडल कब बनी थी, मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, वो भी तो देख लें। पावर, जेएचएनआई, पीएसओ, बैंक ऑफ पंजाब, मीज़ान बैंक, एमसीबी, पीटीसी, जिस मर्जी स्टॉक को आप उठा लें और आप देखें कि उसकी अलर्ट कैंडल कब बनी थी, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। मुझे बार बार अपनी तारीफ करने का शौक नहीं है भाई, एक स्ट्रेटजी है वो मैं बताता हूँ, वो एक बन गई तो बन गई, बस खत्म बात। आज भी हमारे पास अलर्ट कैंडल्स बनी है। ट्रीट, तीसरा दिन है 7 अलर्ट कैंडल, तीसरा दिन कंसेक्यूटिव दिन है 7 अलर्ट कैंडल्स बन रही हैं 7 स्टॉक्स की। ट्रीट, वेव्स, साजगार, एनआरएल, एमएल, सीएफ, सीपीएचएल और फौजी फर्टिलाइजर, आज इनकी अलर्ट कैंडल बनी है। तो बार बार आपको मौका मिलता है एंट्री का। तो आपको डर लग रहा है, तो मैं बहुत दफ़ा डर के भी हवाले से बात कर चुका हूँ, बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। कुछ तो आपको पकड़ना चाहिए, लेकिन नहीं पकड़ रहे तो आपकी मर्जी है। आज जो ए और ए प्लस में, ए से जो डायरेक्ट ए से ए प्लस में आए हैं स्टॉक्स, वो उसमें एबीएल है, बैंक ऑफ पंजाब है, नहीं ग्लेक्सो, आईएलपी, एनएटीएफ, ये ए से ए प्लस में गए। और डायरेक्ट जो ए प्लस में है, जो छलांग मार के आए हैं, सीपीएचएल, एफएफएल, वेव्स ऐप, मैपल लिप सीमेंट, पीटीसी, साजगार, ट्रीट और वेव्स। तो ये स्टॉक्स है। अच्छा, मजे की बात एक और भी बताऊं, ये डीओडी माइनस के स्टॉक्स है ना, 12 स्टॉक्स हैं डीओडी माइनस में। इसके सिर्फ जाके ग्राफ देखें आप, आपको पता चल जाएगा डीओडी माइनस में क्यों है और कितने अरसे से डीओडी माइनस में। अगर इन स्टॉक्स में आपकी पोजीशन है तो फिर कम से कम इतना तो मान लेना कि यार डीओडी माइनस वाले स्टॉक्स को मैंने नहीं रखना। अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आपके पास डीओडी माइनस का स्टॉक नहीं होना चाहिए आपके पास, इवन सी वाला भी नहीं होना चाहिए आपके पास। सी तक तो निकलते, सी तक आते आते आपका वो स्टॉक आउट हो जाना चाहिए आपसे। नहीं करते आप, आपकी मर्जी। तो ये थी जी आज की थोड़ी समरी, इसको आप देख लें, सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके आपके सामने रख दी हैं। तो इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मीज़ान बैंक है, जैसे आज कुछ थोड़ा सा नीचे रहा, बट मीज़ान बैंक डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं इसको। तो ये इसकी कल अलर्ट कैंडल बनी थी, तो परसों बनी थी 491 रुपये 90 पैसे पे, आज उतना ही 491 रुपये 75 पैसे हाई लगा के आया जी, 503 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अलर्ट कैंडल तो नहीं बनी थी, नीचे से ऊपर गया था। आवरली में इसको बाय करना था, तो आवरली में तकरीबन इतने की ही बाइंग हुई है मीज़ान बैंक के अंदर। हम चेक कर लेते हैं कि आवरली में इसकी लास्ट बाइंग कहाँ पे हुई है। लास्ट बाइंग इसकी मीज़ान बैंक की हुई है जी 491 रुपये 50 पैसे में, वहीं पर है स्टॉक अभी 491 रुपये 75 पैसे चल रहा है। देखें आगे जाके कैसा बिहेव करता है। देखें, शुरू में आप जैसे फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ यार, ये मीज़ान बैंक है ना, आपने कभी काम नहीं किया फ़र्ज़ कर लें मीज़ान बैंक में। अगर आप काम करना चाहते हैं, कुछ लोग बैंक्स में नहीं काम करते, उनको आप छोड़ दें, जो नहीं करना चाहता उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप बात करना, अगर आप कहते हैं यार मैं काम करना चाहता हूँ मीज़ान बैंक में, आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो एक मिनट,
अच्छा जी, आप मीज़ान बैंक में काम करना चाहते हैं तो आप देख लें कि मीज़ान बैंक 18 दिसंबर को अलर्ट कैंडल चले, मैं इसकी बताता हूँ। 18 दिसंबर को ये था 435, आज 500 रुपये फ़र्ज़ कर लें, तो काफ़ी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, देख लिया आपने। बट अगर आज भी बहुत हाई रेट्स के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए मसला नहीं है, आप 6% स्टॉप लॉस देंगे, निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट तो इसमें डालनी नहीं है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आपने मैक्सिमम 15,000, 20,000, 10,000 से 20,000 के दरमियान कहीं ना कहीं कोई अमाउंट इसके अंदर डालनी है आपने। तो 10,000 या 15,000 पे कितना 6% पे लॉस हो जाएगा आपको। तो और अगर मैं कहता हूं 2 लाख रुपए आपने डाल दिए स्टॉक्स में आज के, और मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो गई सारी मार्केट, आपके स्टॉप लॉस सारे हिट हो गए, फिर भी आपको 10-12 हज़ार रुपए का टोटल लॉस होगा। ऐसा होगा नहीं, मतलब कि सारी हो सकता है, लेकिन उस वक्त तक मार्केट बहुत नीचे निकल चुकी होगी। तो आपको 10-12 हज़ार रुपए देके अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा नहीं। मैं बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि 2 लाख रुपए आपने लगाए, आज ही लगा दिए, अलर्ट कैंडल्स आज ही बनाई, आप सब कुछ हुआ, यहीं से मार्केट रिवर्स होगी, आप तो 6% देके निकल जाएंगे, बस खत्म होगी बात। आपको डरने वाली क्या बात है इसके, ठीक है जी। तो अब पीछे से तो देखें ये चलता आ रहा है, आपने मिस कर दिया है, कोई मसला नहीं है, मिस कर दिया आपने, अब उसी को रोते रहेंगे यार बहुत नीचे था। चलें जी, मैं बता देता हूँ 21 मई 2025 को ये 281 था, वहाँ से डबल हो गया। अब आप सोचते रहेंगे यार डबल हो गया, आपने एंट्री नहीं लेनी, तो फिर आपका हो गया काम। ठीक हो गया सर। इसके बाद FFL है, FFL को हम डिस्कस कर लेते हैं। FFL भी आप देख सकते हैं कि तेज़ी में था, अब थोड़ा सा चौपी हो गया है, और इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी हमारे पास 16 जनवरी को। 17 तारीख को हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई थी 21 रुपये 87 पैसे में, आज 22 रुपये 50 पैसे चल रहा रेट। अब 21.87 का लिया हो और 22.50 अब हो गया हो तो मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे होता है। अगर आपने नहीं खरीदा, टाइम पे नहीं खरीदा, तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो आएगा आपके ऊपर। तो ज़रा मेरा फोकस जो है ना वो अलर्ट कैंडल के साथ है कि अलर्ट कैंडल अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर आगे दरवाज़ा ही नहीं खुला ना, पहला दरवाज़ा ही नहीं खुला, तो उसके बाद अगले जो दरवाजे खुलने थे वो तो आपके ऊपर बंद हो गए। उसके आगे आपके पास दरवाज़ा है आवरली ट्रेड पे, फिर दोबारा आप अपनी पोजीशन को पैरामीडिंग कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास प्राइस सेक्शन का एक आता है, प्राइस सेक्शन के साथ भी आप अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। जितनी ऐड ऑन होनी है चीज़ें वो सारी की सारी अलर्ट कैंडल के बाद ही होनी है। अगर अलर्ट कैंडल ही आपने मिस कर दी तो ना फिर आप प्राइस सेक्शन में जा सकते हैं आप साथ, ना उसके बाद फिर आप आवरली टाइम फ्रेम के साथ आपकी हिम्मत पड़ती है। तो FFL अच्छा लग रहा है जी। और वही बात है कि अब आप जाएंगे तो रैंडम जाएंगे, हमारे साथ आपको जाना था तो अलर्ट कैंडल है, और अब जाके देख सकते हैं। 16 जनवरी को मैंने अलर्ट कैंडल के बारे में FFL की बताया था या नहीं बताया था, 16 जनवरी की जाके वीडियो उठा ले, देख लें उसके अंदर। ठीक हो गया जी। इसके बाद ट्रीट को हम करते हैं जी डिस्कस। तो ट्रीट की आज अलर्ट कैंडल बनी है, और लास्ट जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बनी थी हमारी 35 रुपये 39 पैसे में, जो कि ट्रिगर नहीं हुई थी, वो आज ट्रिगर हुई है 35 रुपये 39 पैसे में। लेकिन वो 35 रुपये 39 पैसे में अलर्ट कैंडल बनी थी, बट उसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी, वो 60 से नीचे आ गया था RSI, तो वो जो अलर्ट कैंडल है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है ये डेड हो गई थी। दोबारा आज अलर्ट कैंडल बनी है 36 रुपये 80 पैसे में। अगर ये कल क्रॉस होता है तब आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज आपने वेट करना है। ये ट्रीट हो गया जी। इसके बाद PIBTL है। PIBTL की भी आप देख सकते हैं कि तेज़ी में था, एक हाई लगाया है उसने, और देखें इसकी अलर्ट कैंडल कब बनी थी, इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 17 रुपये 19 पैसे में 15 दिसंबर को, 17 रुपये 19 पैसे, अब 22 रुपये चल रहा है। तो अब आपके पास अगर आपने 17 रुपये 19 पैसे का खरीदा होता तो भाई हम यहाँ पर प्राइस सेक्शन के साथ भी खेल सकते थे आवरली। अब प्राइस सेक्शन क्या होता है कि जो लेटेस्ट हाई है आपका 17 रुपये 19 पैसे, ठीक है, 17 रुपये 19 पैसे में आपने बाई किया, उसके बाद जो हाई लगा वो 22 रुपये 49 पैसे। अब 22 रुपये 49 पैसे क्रॉस हो तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी एंट्री पड़ी हो, प्रॉफिट हुआ हो, तो आप बड़ी आसानी के साथ दोबारा अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल नीचे से जो एंट्री बनी हो वो उसमें एंट्री नहीं ली होती तो ऊपर जाके फिर फैसला करना आपके लिए मुश्किल है। आप हक पे हैं सर, लेकिन जो एंट्री आप नहीं ले रहे अलर्ट कैंडल के साथ, वहां पर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं।
तो ये जी आज का जो भी थी सूरत हाल। बट आपको फिलफोर जो है मैं समझता हूँ कि बैठना चाहिए, एक डायरी के ऊपर अपना सारा प्लान लिखना चाहिए, तब आप अगले कल के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह आप कर रहे हैं, अगर तो खुश हैं तो उसी तरह ही करते हैं, और अगर ना खुश हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।